नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग को लेकर भूचाल के बारे में। उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप जानते हैं कि चर्चाओं में रहता है। कभी आप जानते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो कभी 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, कभी इसके अलावा शिक्षा विभाग को लेकर और भी बहुत सारी बातें समय समय पर आती रहती हैं। अभी का जो उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह के जो विद्यालय हैं उनको एक तरीके से सरकार का जो शब्द है पेयरिंग की जा रही है, जोड़े जा रहे हैं। और जब चैन से चैन जुड़ती है तो मजबूत होती है, ऐसा कहा जाता होता भी है। लेकिन विद्यालय से विद्यालय जो एक दूसरे में जोड़ दिए जाए ना, तो नुकसान ये है कि दूसरा बंद हो जाता है। अब मुद्दे की बात ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी बने रिंकू सिंह को लेकर। देखो, रिंकू सिंह का क्रिकेट जगत में क्या योगदान है, क्या नहीं है, उस पे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि आप जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिसको नहीं भी पता है तो सर्च कर लेना कौन है रिंकू सिंह। मुद्दे की बात यह है कि शिक्षा विभाग में उनका क्या योगदान है और उनके आने की वजह से क्या हुआ। क्योंकि जब से इसको लेकर चीज़ें निकली तो एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखी। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो विरोध में होती है, एक सपोर्ट में होती है। एक तरफ जब से रिंकू सिंह को लेकर कहीं न कहीं ये जानकारी निकली कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाई जाएँगी, उसको लेकर निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि भई बेसिक शिक्षा अधिकारी आपको अगर बनना हो, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी होती है। फिर सबसे पहले का मतलब 12th के बाद, है ना? उसके बाद आपको यहाँ पे पीसीएस एग्ज़ाम भी देखने के लिए मिलता है, उसमें पद भी तो होना चाहिए, पद है तो उसके बाद आप बीएसए बनते हैं, इंटरव्यू होता है, प्री होता है, मेंस होता है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। और रिंकू सिंह 9वीं पास हैं, मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा सुनने में आया है। दूसरी चीज़ ये निकली, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे समाज के लोग को यहाँ पे अधिकारी बनाया जा रहा है, इससे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो पहला तो उनके लिए जिनको ये लग रहा है कि रिंकू सिंह के बनने से प्रदेश में खुशहाली आ जाएगी, नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी। बेसिक शिक्षा जो अधिकारी का एक पद होता है वो एक तरीके से एक ज़िले के लिए ही मौजूद रहता है। कुछ स्कूलों के उनके अंतर्गत आते हैं। उनका काम बस इतना होता है कि उनसे संबंधित जो कार्य हैं उनको करना। इनके बनने और ना बनने से प्रदेश में ना तो कोई भर्ती आएगी और ना ही कुछ होगा, ये सच है। तो ज़्यादा डींगे मारने से अच्छा ये है कि जो लोग सपोर्ट करें, ठीक है, उन्होंने जो किया अगर उनको मिल रहा है, तो मिल जाए, उनको मिलेगा, पहला जो समर्थन में है। दूसरा, जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि चलो विरोध तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी तो कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पद तो उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा, सरकार है, चाहे कल को विभाग बदल देगी, किसी और पद पे ला देगी। सिराज को आपने देखा डीएसपी बना दिया है ना? बॉलिंग उनकी चले ना चले, कोई फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इसलिए पड़ता है कि जो बेरोज़गार है, बीएड है, बीटीसी है, 20 साल से शिक्षा मित्र हैं, उनमें बहुत सारे ग्रेजुएट हैं, कुछ टीईटी पास भी हैं, कुछ तो सुपर टीईटी पास भी हैं, कुछ को नौकरी मिल गई है ना? इनके लिए क्या होगा? क्योंकि किसी को अधिकारी बना दो, किसी को खंड शिक्षा अधिकारी बना दो, किसी को मुख्यमंत्री बना दो, किसी को प्रधानमंत्री बना दो। बनने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बनने के बाद ही सीधा समर्थन करें, हाँ भाई बहुत अच्छा काम होगा, अब तो अच्छी बात है, होगा। लेकिन होना भी तो चाहिए। अब यूपी में अब आप जानते हैं पिछले कई सालों से भर्तियों को लेकर हालात क्या है। प्राथमिक को लेकर कितना धरना प्रदर्शन किया, शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर, कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो विरोध और समर्थन करने वाले अगर एक साथ हो जाएँ तो शायद भर्ती को लेकर कुछ हो जाए। अब जो समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, शिक्षा विभाग में टी20 की तरह छक्के मारेंगे। भई वहाँ छक्के मारने का, चौके मारने की आवश्यकता थोड़ी है। अब इनको पद मिल जाएगा तो ये कौन से वहाँ जाएँगे? धोनी को भी कोई पद मिला हुआ है, वो कभी बॉर्डर पे गए हैं क्या? तो ये चीज़ें आप सभी को समझने की आवश्यकता है। इस पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के माध्यम से क्या कहा गया कि आपने इस पे कुछ बोला नहीं। मैं इस पे क्या ही बोलूँ? रिंकू सिंह के बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने से मात्र इतना फ़र्क पड़ेगा जितना जितना प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन से पड़ा। अब फ़र्क क्या पड़ा आपको पता होगा। प्राथमिक के लिए धरना प्रदर्शन हुआ, 7, 8, 10 दिन तक ये मुद्दा ट्रेंडिंग में रहा। सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुँचा। लेकिन बाद में क्या हुआ? ठंडे बस्ते में चला गया। सेम रिंकू सिंह का है, बनेंगे, बना देंगे, नियुक्ति होगी, हो जाएगी, 4, 5, 10 दिन इसका चलेगा, कोई सपोर्ट करेगा, कोई समर्थन करेगा, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो आपको 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख जो शिक्षक भर्ती चाहिए ना, वो सरकार से माँगनी पड़ेगी, सरकार से अपनी माँगें पहुँचानी पड़ेगी। और जब तक आप सपोर्ट समर्थन में नहीं लगेंगे, सरकार से कहने की माँग नहीं करेंगे, सरकार के साथ चीज़ों को नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे दिक्कत खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि चाहे रिंकू सिंह को बना दिया जाए, चाहे रोहित शर्मा को या विराट कोहली को, अब इन्होंने तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। अब करना किसको है? बीएड, बीटीसी और डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी चाहिए। फिलहाल पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई नहीं है। ये एक कड़वा सच है। कितने ऐसे छात्र होंगे जिनकी एज निकल चुकी होगी, सिर्फ़ इस वजह से कि उनको अब शिक्षक बनने का मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि 7 सालों में कोई भर्ती हुई नहीं। सोचो, तो चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। सपोर्ट, विरोध, समर्थन ये एक समय तक ही अच्छे लगते हैं जब युवा नेता होते हैं। जब आजीविका कमानी हो तो चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर शिक्षक भर्ती कब आएगी, कब आएगी? अब आएगी तब ना जब सरकार देगी और जब आप लोग माँग करेंगे।
कहीं पे ट्विटर वार होता है, वहाँ पे लोग नहीं दिखाई देते। कहीं पे मांग करने जाते हैं, वहाँ पे लोग दिखाई नहीं देते। आपस में बढ़ जाते हैं, चीज़ें आपके सामने हैं। तो भाई इनको लेकर जो आप कर रहे हो ना, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भर्ती की मांग करो, तभी भला होगा हमारा। नहीं तो आप जानते हैं। धन्यवाद।